So let us talk about another topic, relationship between zeros and coefficients of a polynomial. तो एक एक करके बात करते हैं. Let us start with the polynomial of degree 1 यानी linear polynomial. We know that the linear polynomial is of the form fx is equals to ax plus b where a is not equal to 0. तो हम zeros of a polynomial और उसके कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के यानी x का कोएफिशिएंट a, कांस्टेंट b और इसके जीरोस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. और मैंने जैसा ऑलरेडी बताया हुआ है आप सबको कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. यानी इफ आई इक्वेट ax प्लस b इक्वल टू 0, this is called as an equation. This is called as a linear equation in fact. तो जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं. तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो x किसके इक्वल आएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाय a. सो दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इन अनदर वर्ड्स इट इज द zero of linear polynomial, zero of the linear polynomial. और इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं यानी zero is minus b by a. So what is b? b is the constant term. What is a? a is the coefficient of x. So 0 of a linear polynomial is minus times the constant term divided by the coefficient of x. इसका एक एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है. मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. वही बात, माइनस टाइम्स द कांस्टेंट टर्म क्या थी? 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3. तो ये तो बात हुई एक लीनियर पॉलिनोमियल की. फिर बात करते हैं अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ना ही है. चलो तो थोड़ा सा ओवरव्यू यहीं पर ही लेना शुरू करते हैं. क्या फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री 2 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का, जहां पर a 0 नहीं है. हमने माना अल्फा और बीटा उसके क्या हैं? जीरोज हैं. ऐसा कुछ कहा गया कि fx दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? जीरोज हैं. सही है. और a 0 नहीं है. अब फिर दोबारा वही बात करेंगे. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वेट कर दिया जाए यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे तो इट विल नाउ बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? अल्फा और बीटा इसके क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे. चलिए ये बात तो समझ में आती है. अब मैंने यहां पर बॉक्स में बात लिखी है कि सम ऑफ द जीरोज लिखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखा है. सम ऑफ द जीरोज लिखा है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखा है c डिवाइडेड बाय a. तो ठीक है. और ये कुछ एक बात लिखी है. इस बात पे आने से पहले एक काम करते हैं, इस चीज को समझते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अस से हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है. तो कैन आई श्योरली से कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ध्यान दो इस बात पे. इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं. इक्वेशन की बात करी मैंने, इस इक्वेशन की, तो अल्फा और बीटा में वो यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे. और ये इक्वेशन
इधर का पार्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, तो यानी मैं इसको अगर ओपन करूंगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मैंने ऐसा लिख दिया। किसके इक्वल है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड है, तो वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या है इस बात का, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, सबसे पहले बात करो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है ए है, राइट हैंड साइड में भी कितना है ए है। अरे ये तो इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है। यही कारण है ए हमने मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से, क्योंकि अगर मैं ए ना लिखता इधर राइट हैंड साइड पर, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, बट वी आर नॉट श्योर वेदर ए इज 1 और नॉट। इसी तरीके से अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करो। एक्स का कोएफिशिएंट इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखिए, यहां से ये बात निकल के आती है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यानी समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स हुआ। क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स हुआ। वो किसके इक्वल हुआ, सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। व्हाट इज बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज ए, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ कंपेयर करें, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा अपने को बात, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है सी, राइट हैंड साइड में कितनी है ए इंटू अल्फा बीटा। यानी यहां से क्या आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है सी बाय ए, विच इंप्लाइज व्हाट इज अल्फा बीटा, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट किसका आ गया, ये रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। तो हमने यहां से क्या निकाला, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स के थ्रू जस्ट मैंने इसके फैक्टर बनाए। मैंने कहा वो फैक्टर ये होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, दोनों चीज़ों को इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स को एक एक करके, एंड वी आर एबल टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इफ आई ट्राई टू गो बैक टू द पॉलिनोमियल वाले थिंग, ये तो इक्वेशन के रूट्स की बात करी, और अगर इसी इक्वेशन को जीरो की बजाय एफ एक्स के इक्वल कर दूंगा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स नहीं है, क्या है, जीरोस हैं। तो ध्यान से देखो, जो जीरोस हैं उनका सम क्या होगा, वही होगा जो अभी अभी हमने निकाला, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस of this quadratic polynomial will be alpha beta, which will be equal to c by a, यानी the constant term divided by the coefficient of x square. I hope ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब coming to the last point, what is written here? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then the polynomial fx is given by k times of x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta। ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है। मैं इस बात को ऐसे बोलूँगा कि मान लीजिए अल्फ़ा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, कौन, अल्फ़ा और बीटा। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी। लेकिन अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है,
तो हमें नहीं पता कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, तो हमने उसको k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख दिया, यानी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर k कोई एक कांस्टेंट है, वेयर k इज अ सर्टेन कांस्टेंट। आई होप ये मेरी बात समझ में आ पाई है। इस बात को और अच्छे समझने के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका की रूट्स है 1 और 2, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दूं, एक ही बात है। या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0 लिख दूं, ये भी एक ही बात है। ये क्या है, दिस इज द वे टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अगर ऐसा लिख दूं, a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या कोई फर्क पड़ेगा? और हाँ, बोल दूं कि a 0 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस टू द इक्वेशन। बट अगर मैं इसको पॉलिनोमियल लिखना चाहूं, एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा, तो यस इट हैज टू बी रिटन a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। ध्यान से देखिए इस बात को, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हाँ अंडरस्टूड है a 0 नहीं है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, a की वैल्यू अगर 1 आएगी तो सिंपल पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। a की वैल्यू 2 आएगी तो कुछ और बात आ जाएगी, 3 आएगी तो कुछ और बात आ जाएगी। यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल लिखते समय हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a या k, जैसा कि यहां ऑलरेडी मेंशन्ड है, लिखना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन में ऐसा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फर्क उस केस में नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर?